मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं के कुछ का नाम बताएं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं अब पूछी जाने लगी हैं एसएससी द्वारा। तो भैया गबन उपन्यास इन्हीं का है, गोदान इन्हीं का है, क्या बोलेंगे, गबन गोदान। रंगभूमि इन्हीं का है, क्या बोलेंगे, रंगभूमि इन्हीं का है। सेवा सदन इन्हीं का है, क्या बोलेंगे, सेवा सदन बुक इन्हीं की है। और आपका कर्म भूमि भी इन्हीं का है, क्या बोलेंगे, उपन्यासों से क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे, कर्म भूमि भी इन्हीं का है। प्रेमचंद जी के बाद में साथी महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी 1982 में ज्ञानपीठ इनको मिला था। तो इनकी दो पुस्तकें याद रख लेना साथी, एक तो यामा, क्या बोलेंगे, यामा और नीरजा। जिनको याद हो वो बताना, यामा और नीरजा इन्हीं की पुस्तकें हैं। चंद्र बरदाई की रचना पूछे आपसे, चंद्र बरदाई की रचना कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो है, क्या बोलेंगे, पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन है, पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन है, आपका चंद्र बरदाई, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत पूछे साथी, क्योंकि इनको भी ज्ञानपीठ मिला था। सुमित्रा नंदन पंत 1968 में इनको भी ज्ञानपीठ मिला था, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा, सॉरी चिदम्बरा लिख देते अभी हम, चिदम्बरा होगा, क्या होगा, चिदम्बरा, ठीक है। चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला। आपका हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं बताएं, पूछा आपका हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं, हरिवंश राय बच्चन आरपीएफ, आपका क्या बोलेंगे, कौन कौन सी रचनाएं, मधुबाला, मधु नाम से रचनाएं हैं इनकी, मधुबाला और मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश इन्हीं की रचनाएं हैं, याद रखेंगे हमेशा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं पूछे, रामधारी सिंह जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं साथी आपका उर्वशी और कुरुक्षेत्र, क्या बोलेंगे, उर्वशी आपका साथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, क्या बोलेंगे, कुरुक्षेत्र और कर्ण के जीवन पर आधारित रश्मि रथी। जो साथी नहीं जानते हैं, यूपी बोर्ड वाले जानते होंगे उनके, क्योंकि चैप्टर आता है। रामधारी सिंह दिनकर हैं। धर्मवीर भारती जी की बात करें, धर्मवीर भारती जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इनकी पुस्तक है ठंडा लोहा, क्या बोलेंगे, ठंडा लोहा आपका साथी, ठंडा लोहा है इनकी। गुनाहों का देवता है, क्या बोलेंगे, गुनाहों का देवता है और सूरज का सातवां घोड़ा है, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, क्या बोलेंगे, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, सूरज का सातवां घोड़ा इन्हीं की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की बात करें तो क्या बोलेंगे, आपका आंसू, कामायनी, आंसू और कामायनी हम याद रखेंगे, आंसू, कामायनी, झरना, झरना और लहर को भी याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, झरना और लहर को भी याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के बाद में मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं पूछे, मैथिली शरण गुप्त जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत है, क्या बोलेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत है, क्या बोलेंगे, साकेत है। तो ये गलती नहीं करनी है, क्या बोलेंगे, ये सारी की सारी रचनाएं हिंदी की स्क्रीनशॉट लेके आप